हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके सामने एक क्वेश्चन है। नंबर थ्योरी एक टॉपिक है, उस नंबर थ्योरी से क्वेश्चन बेस्ड है ये। क्वेश्चन रीड करते हैं क्या लिखा है। द क्वेश्चन इज एक्स वाई जेड आर नेचुरल नंबर हुज सम इज 12। इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब इज एम, देन हाउ मेनी नंबर्स लेस देन एम आर को प्राइम टू एम। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर आते हैं तो हमसे पूछा गया है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं दैट आर द लेस देन एम एंड को प्राइम टू एम। अगर आप लोग को पता हो किन नंबर्स को बोलते हैं हम लेस देन एम को प्राइम टू एम, ऐसे में जैसे अगर रैंडमली बात करें, मैं एक नंबर ले लूँ 2, तो आपको पता है 2 से स्मॉलर एक नंबर 1 ही होगा जो लेस देन 2 और को प्राइम टू है। सपोज दैट अगर 3 ले लिया तो 3 से लेस दो नंबर होंगे 1 और 2, दैट इज द लेस देन 3 एंड को प्राइम टू 3। सिमिलर वे में अगर हम एक नंबर ले लें 6, तो 6 से स्मॉलर वो नंबर लेंगे जो 6 के साथ को प्राइम नंबर का रिलेशन रखेंगे, जैसे 1 हो गया। 2 और 6 में कॉमन फैक्टर 2 आएगा तो को प्राइम का रिलेशन नहीं होगा, ये को प्राइम के रिलेशन के लिए HCF 1 होना चाहिए। 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं हो सकता, तो बचेगा क्या 5। इसका मतलब हुआ 6 के केस में जो 6 के साथ को प्राइम का रिलेशन और 6 से लेस आएंगे वो दो ही नंबर होंगे। इनकी जो काउंटिंग होती है, मतलब टोटल नंबर, इनकी काउंटिंग को ही बोला जाता है टोसेंट नंबर। जैसे फर्स्ट वाले का टोसेंट नंबर 1 है, सेकंड वाले का टोसेंट नंबर 2 है, थर्ड वाले का टोसेंट नंबर 2 है। सिमिलर वे में अगर हम और भी नंबर के बारे में सोचें, सपोज दैट मैं एक नंबर लेके आ रहा हूँ 8। अब 8 के साथ कितने नंबर्स को प्राइम का रिलेशन रखेंगे, आपको पता है 8 इवन नंबर है तो ये 2 से ऑलवेज डिविजिबल होगा। तो कोई भी इवन नंबर के साथ HCF 2 रखिएगा तो टोसेंट नंबर पॉसिबल नहीं है। सॉरी, टोसेंट नंबर पॉसिबल है बट को प्राइम का रिलेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम प्राइम नंबर में जाते हैं, सॉरी ऑड नंबर में जाते हैं, तो 1 3 5 7 ये सारे इसके साथ को प्राइम का रिलेशन रखेंगे। और इस तरह से अगर हम इसका टोसेंट नंबर फाइंड आउट करें तो टोसेंट नंबर को बोलते हैं 4। इस टोसेंट नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो एक मैथमेटिशियन थे यूलर्स। यूलर्स ने बताया था टोसेंट नंबर फाइंड आउट करने का वे। उनके टॉपिक को यूलर्स टोसेंट नंबर या यूलर्स टोसेंट फंक्शन के नाम से भी हम रीड करते हैं। यूलर्स ने क्या बताया था, पहले मैं एक बार फॉर्मूले को बताता हूँ आपको। यूलर्स ने इसको डिनोट करते हैं फाई ऑफ एन से। उन्होंने बोला कि अगर आपका कोई भी एक नेचुरल नंबर है एन, उसको अगर हम फैक्टराइज करें, फैक्टराइजेशन में आ रहा है a⁻p इंटू b⁻q इंटू c⁻r एंड सो ऑन। तो जो टोसेंट नंबर ऑफ एन आएगा दैट उसका फॉर्मूला है फाई ऑफ एन इक्वल टू एन ब्रैकेट में जितने भी प्राइम नंबर, जैसे ए बी सी डी, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज हुए हैं, तो ए बी सी आर द प्राइम नंबर्स, तो ये बनता है 1 - 1 अपॉन ए, 1 - 1 अपॉन बी एंड सो ऑन। जितने भी प्राइम नंबर ब्रेक हुए सारे के सारे। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मुझे कहीं ना कहीं टोसेंट नंबर फाइंड आउट करना है, और अगर हम टोसेंट नंबर फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि इस लैंग्वेज का यही मतलब है, वी हैव टू फाइंड द टोसेंट नंबर। अगर हम टोसेंट नंबर फाइंड आउट कर लें, और टोसेंट नंबर फाइंड आउट किसका करना है, एम का, क्योंकि इस क्वेश्चन में एम एक नंबर बोला गया है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। दैट मीन्स एम का हमें टोसेंट नंबर निकाले तो हमारा काम डन है। आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ओके नाउ अब आते हैं एम की मैक्सिमम वैल्यू कैसे पॉसिबल हो सकता है। ओके नाउ सी, हमसे बोला गया है एक्स वाई जेड आर द नेचुरल नंबर हुज सम इज 12। नाउ लिसन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका 12 आना चाहिए। उसी केस में जो एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा। एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब की कई सारी वैल्यू जाएंगी, बट जब भी एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब की मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसी को उन्होंने एम के से डिनोट किया। अब हम नेचुरल नंबर्स हैं, सम 12 है, तो क्या क्या नंबर हो सकता है, सपोज दैट अब देखो ना जेड की पावर 3 है, इसका मतलब है जेड को जितना ज़्यादा मैक्सिमाइज करते जाएंगे तो हमारे चांसेज हैं कि मैक्सिमम वैल्यू आने के। मैक्सिमाइज पर अगर आते हैं, सपोज दैट अगर हम नेचुरल नंबर पर आते हैं, तीनों नेचुरल नंबर हैं, तो मिनिमम हम जेड को 10 ले सकते हैं, सॉरी मैक्सिमम 10 ले सकते हैं, मैक्सिमम 10 से ले सकते हैं। अगर 10 लोगे तो बाकी नंबर को 1 1 करना पड़ेगा, इसलिए एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब की अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो दिस कम्स टू 1000। सिमिलर वे में अगर हम जेड की वैल्यू को 9 ले लें, वाई को ले लें 2 और एक्स को ले लें 1, तो यहाँ से जो एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब की वैल्यू आएगी
कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 9 क्यूब, दैट मीन्स 4 इंटू 9 क्यूब करोगे, दैट मीन्स 9 क्यूब इज 729। इट अप्रॉक्सीमेट टू, अगर देखा जाए तो इट अप्रॉक्सीमेट टू 2800 रुपीज़, 2800। सिमिलर वे में अगर हम फर्स्ट वैल्यू को, अगर इसको 9 कर दें, y को 1 कर दें और x को 2 कर दें, इस केस में अगर देखा जाए तो इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज 4 इंटू 9, सॉरी इट इज़ द 2 इंटू 9 क्यूब, क्योंकि 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और 2 इंटू 9 क्यूब अगर निकाला जाए तो इट अप्रॉक्सीमेट टू 1500। इस तरीके से नंबर्स के बारे में सोचना है। और अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर हम पैटर्न को फाइंड आउट फॉलो करें, तो अगर ये तीनों नंबर क्लोजर हैं, जैसे कभी कभी देखते क्या हैं कि एरिया मैक्सिमम करने के लिए आप स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर लेते हैं, तो वहाँ पे एरिया मैक्सिमम आने के चांसेस हो जाते हैं। तीनों को अगर इक्वल लेंगे तो इस तीनों के इक्वल लेने का मतलब हुआ कि अगर हम तीनों को 4 4 4 ले लें, समझना ध्यान से, अगर आप 4 4 4 लोगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर और जेड क्यूब हो जाएगा 4 क्यूब। 4 क्यूब आपका होता है 64, तो ये आपका अगर देखा जाए टोटल कितना बन जाएगा, 4 टू दी पावर 3 प्लस 2 हो गया आपका 5 प्लस 1 6। इसका मतलब हुआ अगर आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट ये 2000 के आसपास आएगा। बट हमें वैल्यू को और भी, सॉरी इट अप्रॉक्सीमेट टू 4000, हमें वैल्यू को और मैक्सिमाइज करना है। तो कहीं ना कहीं अगर हम और भी समझें इसके बारे में तो वी कैन से, ऐसे में एक नंबर हम सेलेक्ट करते हैं, द नंबर इज जो मैक्सिमम वैल्यू ले पा रहा है। इस केस में अगर हम जेड की वैल्यू को 6 ले लें, वाई की वैल्यू पे अगर आते हैं तो वाई को अगर हम यहीं पे 4 ले लें और एक्स को 2 ले लें, देखा जाए तो अभी भी जो सम है वो 12 बनकर आ रहा है। और इस केस में अगर देखा जाए तो एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, तो एक्स वाई स्क्वायर जाएंगे तो 4 स्क्वायर और जेड क्यूब जाएंगे तो दिस कम्स टू 6 क्यूब। अगर इसकी अप्रॉक्स वैल्यू पे अगर बात की जाएगी तो ये बन जाएगा आपका 2 इंटू 4 स्क्वायर इज 16, 6 क्यूब आपका हो जाएगा 216। अगर आप ध्यान से देखें 16 का डबल 32 का डबल 64, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेट 6400 आ रहा है। इसका मतलब 642 के पास वैल्यू कहीं ना कहीं कुछ और भी ग्रेटर आ रही है अभी तक जितनी वैल्यू मैंने एज्यूम की है। सपोज दैट अगर यहीं पर एक दूसरा नंबर लें, फर्स्ट नंबर इज 6, वाई को 5 ले लें और एक्स को 1 ले लें, तो आप देख सकते हैं तो ये नंबर आएगा अप्रॉक्सीमेट 5 स्क्वायर इंटू 6 क्यूब। 6 क्यूब आएगा 216 और 5 स्क्वायर होगा 25, बट ये ऑलरेडी ना 16 इंटू 2 32 हो रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू लेस आएगा। तो कहीं ना कहीं आपका 6400 की अप्रॉक्स की वैल्यू जो मैक्सिमम आएगा, इसका मतलब हुआ जो एम होगा, एम के पास अगर चलते हैं तो ये इस केस में एक्स वाई स्क्वायर जेड, तो एम आएगा 2, सॉरी एक्स आएगा 2, वाई आएगा 4 और जेड आएगा 6 क्यूब। इसका अगर इसको हम और भी नंबर करें तो दिस द 2 इंटू 4 स्क्वायर हो जाएगा 2 टू द पावर 4, 6 क्यूब करोगे 6 होता है आपका 2 इंटू 3, तो दैट मीन्स 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। इसको फैक्टराइज सिंप्लीफाई कर लें तो 2 टू द पावर कितना आएगा 4 प्लस 3 प्लस 1 7 प्लस 1 8 इंटू 3 टू द पावर 3। इसका मतलब जो हमसे एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब की मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात कर रहा है, एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब की जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आएगा एम, दैट इज द 2 टू द पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 3। हमसे पूछा गया है इसका टोसेंट नंबर कितना होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया कि इस क्वेश्चन में आपसे कहीं ना कहीं टोसेंट नंबर के बारे में वो बात करना चाह रहा है। ओके नाउ लिसन, इसका मतलब हुआ 2 टू द पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 3 का हमें निकालना है टोसेंट नंबर। आ जाए, जैसे टोसेंट नंबर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, फाइव ऑफ एन हो गया, नंबर आपका क्या था 2 टू द पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 3। अब एक प्राइम नंबर 2 हो रहा है तो 1 माइनस 1/2, दूसरा प्राइम नंबर 3 आ रहा है तो 1 माइनस 1/3। सिंप्लीफाई किया जाए दिस इज द 2 टू द पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 3, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज द 1/2 और ये बनेगा 2/3। आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे नंबर क्या बचेगा, नंबर के बारे में अगर बात किया जाए तो आपका जो टोसेंट नंबर दैट आर द को प्राइम टू एम एंड लेस देन एम, तो नंबर आपका बचेगा 2 टू द पावर 8 इंटू आपका ये 3 इस एक 3 को कैंसिल करेगा तो बचेगा 3 स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा जो आपसे पूछा गया है कि क्या होगा टोसेंट नंबर जो
एम की टोसेंट नंबर बताएगा या फिर एम से लेस नंबर होगा और को प्राइम टू एम का रिलेशन रखेगा, दैट द नंबर इज 2⁸ इंटू 3⁻²। मैं अगेन एक पॉइंट रिकॉल करना चाह रहा हूँ आपके सामने कि अगर आपसे नंबर पूछे कि वो नंबर कौन सा है जो मैक्सिमम वैल्यू एम को डिफाइन करेगा, तो वो एम की मैक्सिमम वैल्यू आपकी जो एम की आ रही वैल्यू मतलब XY² Z³ की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट इज़ द 2⁸ इंटू 3⁻3। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस कम्स टू 6912। दैट मीन्स XY² Z³ की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 6912, और 6912 से लेस और जो 6912 के साथ को प्राइम का रिलेशन रखेंगे उनकी टोटल काउंटिंग कितनी होगी, टोटल कितने नंबर होंगे, तो योर आंसर इज 2⁸ इंटू 3⁻²। ये आपका फाइनल आंसर है। एक बार आप क्वेश्चन को देख लें, कहीं पे अगर कहीं पे डाउट हो पूछ सकते हैं। ये यूलर-स्टोसेंट फंक्शन क्या होता है, मैंने पहले आपको डिफाइन किया यूलर-स्टोसेंट फंक्शन के बारे में। उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला समझाया कि किसी भी नंबर को फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइजेशन होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, तो उस तरीके से हम बातें कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड वेल। इन केस देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू।